Hello bachcho, let's discuss this question. Total DNA content of each daughter cell is reduced during meiosis because A chromosomes do not replicate during interphase preceding meiosis 1. B chromosomes do not replicate between meiosis 1 and 2. C half of the chromosomes from each gamete are lost during fertilization. या D chromosome arms are lost during crossing over. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी मियोसिस और माइटोसिस के कुछ डिफरेंसेस को समझना। तो यदि हम देखें पहले माइटोसिस को, माइटोसिस में एक राउंड होता है डीएनए डुप्लीकेशन का, और साथ ही साथ डीएनए डुप्लीकेशन के एक राउंड के साथ आपका एक राउंड होता है सेल डिवीजन का। तो क्या होता है कि यदि मेरे पास पहले 2C अमाउंट ऑफ डीएनए था, तो एक राउंड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन के बाद ये 4C हो जाएगा, और जब सेल डिवीजन होगा तो वो वापस 2C अमाउंट डीएनए हो जाएगा। तो पहले भी 2C था, बाद में भी 2C है, तो इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि एक राउंड सेल डिवीजन का हुआ, और या फिर हम कह सकते हैं एक राउंड सेल डिवीजन की जगह हम एक और टर्म यूज़ करें तो बेटर होगा, कैरियोकाइनेसिस यूज़ करने से बेटर होगा। एक राउंड कैरियोकाइनेसिस का हुआ तो पहले जितना डीएनए था उतना ही बाद में भी है। लेकिन अभी यदि हम मियोसिस की बात करें, मियोसिस में केवल एक राउंड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन होता है, केवल एक राउंड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन होता है, लेकिन उसके साथ साथ 2 राउंड होते हैं कैरियोकाइनेसिस के, 2 राउंड होते हैं कैरियोकाइनेसिस के। तो मियोसिस में यदि पहले अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था, तो एक राउंड हुआ डीएनए डुप्लीकेशन का तो वो 4C बन गया, और यहाँ पर 2 राउंड कैरियोकाइनेसिस के हुए तो मियोसिस 1 हुआ और फिर मियोसिस 2 हुआ, और फिर मियोसिस 2 हुआ। तो ये जो एक राउंड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन हुआ उसके बाद 4C अमाउंट डीएनए हुआ। जब मियोसिस 1 ख़त्म हुआ तो डीएनए अमाउंट 2C बन गया। लेकिन ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में वापस डीएनए डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, तो ये जो 2C है वो वापस जब कैरियोकाइनेसिस होगा तब वो C अमाउंट में घट जाएगा। तो ये जो बीच में इनका एक इंटरकाइनेसिस फेज होता है उसमें नो डीएनए डुप्लीकेशन है, और इसी कारण से जो डीएनए का अमाउंट है वो आधे में घट जाता है, क्योंकि 2 बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन केवल एक बार डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पेरेंट में 2C डीएनए है, लेकिन जो डॉटर सेल्स है अल्टीमेटली जो एंड में डॉटर सेल्स निकलेंगे उनमें केवल C अमाउंट डीएनए है, तो डीएनए आधा हो गया। और इसका कारण क्या था कि इंटरकाइनेसिस फेज जो कि मियोसिस और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का गैप है उसमें कोई भी डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हुआ। तो यही कारण है कि जो मियोसिस है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। तो चलिए हम वापस ऑप्शंस देखते हैं। ए क्रोमोसोम्स डू नॉट रेप्लिकेट ड्यूरिंग इंटरफेज प्रीसीडिंग मियोसिस 1, गलत। मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेज है जो एस फेज है उसमें तो डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, तो ये गलत है। बी क्रोमोसोम्स डू नॉट रेप्लिकेट बिटवीन मियोसिस 1 एंड 2, बिल्कुल सही। हमने अभी अभी देखा कि जो मियोसिस 1 और 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस फेज है उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता है, और इसी कारण से टोटल डीएनए कंटेंट आधा हो जाता है। सी हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच गैमेट्स लॉस्ट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, गलत। डी क्रोमोसोम आर्म्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, भी गलत। So the correct option to this question is option B. Chromosomes do not replicate between meiosis 1 and 2. Hope you've understood it well. All the best.